X9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है खास तौर पर कि श्रद्धा वालकर के लिए जो इंसाफ की मांग है वो यहाँ पर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार कमेंट बॉक्स में हमसे जिस तरह से सवाल आफताब अमीन पुनेवाला जो इस केस का मुख्य आरोपी है उसे लेकर के किए जाते हैं। और इससे पहले भी हम इस तरह का अपना एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें लगातार जो हमसे सवाल श्रद्धा वालकर के केस को लेकर पूछे जाते हैं उसमें आखिरकार क्या उनका सॉल्यूशन है और आखिरकार क्या वजह है कि अभी तक आफताब अमीन पुनेवाला को सजा नहीं मिल पाई है। इसके साथ आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि तकरीबन 1.5 महीने में कहां पहुंचा है श्रद्धा वालकर का केस, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अब श्रद्धा वालकर का जो केस है वो और ज्यादा गहराता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हाल ही में सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल, यहाँ पर क्राइम सीरियल की अगर मैं बात करूं यानी कि क्राइम पेट्रोल, उसे लेकर के सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल श्रद्धा वालकर के केस की कहानी यहाँ पर दिखाई गई है क्राइम पेट्रोल के हाल ही में रिलीज हुए स्ट्रीम हुए एक एपिसोड में, जिसमें कहीं ना कहीं इस कहानी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसकी वजह से अब लोगों का गुस्सा इस सीरियल को लेकर के फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनी टीवी को, क्राइम पेट्रोल को यहाँ पर बाइकआउट करने की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग बाइकआउट सोनी टीवी, हैशटैग बाइकआउट क्राइम पेट्रोल, इस तरह के लगातार देखने को मिल रहे हैशटैग्स ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अब लोगों का गुस्सा इस चीज को लेकर इतना बढ़ गया है कि साफ तौर पर इस शो को बायकॉट करने की बात हो रही है। यहाँ तक कि बेकर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है। आखिरकार क्यों यहाँ पर आम जनता का गुस्सा फूट रहा है, क्यों यहाँ पर अब श्रद्धा वालकर का केस सोनी टीवी पर आने वाले शो यहाँ पर क्राइम पेट्रोल से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, आज के इस खास प्रोग्राम में इस पे चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला ये क्राइम शो क्राइम पेट्रोल में हाल ही में एक एपिसोड दिखाया गया। इस एपिसोड में एना फर्नांडिस और मिहिर की कहानी दिखाई गई। यहाँ पर जो लोग हैं जिनका गुस्सा फूट रहा है उनके मुताबिक इस कहानी में, इस शो में मिहिर यानी कि आफताब और एना फर्नांडिस यानी कि श्रद्धा वालकर, कहानी यहाँ पर इस तरह से कुछ दिखाई जाती है कि दोनों की मुलाकात अहमदाबाद में होती है, अहमदाबाद से दोनों पुणे शिफ्ट हो जाते हैं, इस तरह की कहानी यहाँ पर दिखाई गई। साथ ही जो मिहिर है इस शो में जो दिखाया गया एपिसोड में, मिहिर उसे काफी ज्यादा धार्मिक दिखाया गया। मिहिर की माँ खास तौर पर काफी ज्यादा पूजा पाठ करने वाली दिखाई गई। यहाँ तक कि ये भी दिखाया कि दोनों की मुलाकात मंदिर में होती है, दोनों शादी मंदिर में कर लेते हैं। अब कहीं ना कहीं श्रद्धा वालकर का केस जो है, जो असली यहाँ पर कहानी है, दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाया गया। साफ तौर पर आम जनता का गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि आफताब अमीन पुनेवाला का जो किरदार है उसे एक हिंदू लड़के के तौर पर दिखाया गया और साथ ही जो वाकई में हिंदू है यानी कि श्रद्धा वालकर, उन्हें यहाँ पर ईसाई एना फर्नांडिस के रूप में दिखाया गया और इस वजह से अब जनता का गुस्सा फूट रहा है। जनता का साफ तौर पर कहना है आखिरकार कब तक हिंदू धर्म के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की जाएगी। कहानी को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से परोसा गया है उससे आम जनता काफी ज्यादा नाराज है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सोनी टीवी पर आने वाले क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड के जरिए कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश शो के मेकर्स कर रहे हैं और ऐसे में अब आम जनता का गुस्सा शो के मेकर्स पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। शो को बायकॉट करने की बात हो रही है और मेकर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। अब यहाँ पर आखिरकार गुस्सा क्यों फूट रहा है, उसके पीछे की वजह यह है कि आफताब अमीन पुनेवाला जो कि धर्म से मुस्लिम है, साफ तौर पर इस केस को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा था। खास तौर पर अगर बात करें असम, बिहार और महाराष्ट्र, श्रद्धा वालकर का केस सुर्खियों में आने के बाद लव जिहाद को लेकर इन तीनों राज्यों में कानून बनाने की, गाइडलाइंस बनाने की बात होने लगी। महाराष्ट्र में तो एक कमेटी तक बना दी गई, जो कमेटी
इन लव जिहाद को लेकर के सख्त कानून बनाएगी और गाइडलाइंस बनाएगी रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में जो भी गैर धर्म के लोग रह रहे हैं उन्हें लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आम जनता ऐसे में अब किसी भी तरह से हिंदू धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहती। साफ तौर पर यहाँ पर अगर मोटा मोटा इस चीज को समझने की कोशिश करें तो क्राइम पेट्रोल में जो कुछ भी दिखाया गया उससे आम जनता की भावना बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं श्रद्धा वालकर के केस की कहानी को जो शो में दिखाया गया, एपिसोड में दिखाया गया, उसमें साफ तौर पर हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरह से लड़की के धर्म को बदल दिया गया, लड़के के धर्म को बदल दिया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि एक ऐसा शख्स जो काफी ज्यादा धार्मिक है, जिसका परिवार धार्मिक है, एंड वक्त में वो गुस्से में आकर इस तरह से अपनी लिव इन पार्टनर की जान ले लेता है। हालांकि शो में दोनों शादी कर लेते हैं। इससे विपरीत अगर समझे तो श्रद्धा वालकर और आफ्ताब अमीन पुनवाला ने कभी भी शादी नहीं की थी। दोनों सिर्फ और सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हालांकि कहानी में और भी कई ज्यादा फेरबदल किए गए, जिस तरह से अहमदाबाद से पुणे शिफ्ट होना, और असल केस में अगर बात करें तो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए। यहाँ पर हकीकत ये दिखाई गई कि जिस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा की जान लेने के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए, उसी तरह से साफ तौर पर मिहिर ने भी एना फर्नांडिस की जान लेने के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए और इन्हें फ्रिज में रख दिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये केस एक बार फिर से सुर्खियों में आता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, इस केस में आम जनता का गुस्सा इसलिए भी फूट रहा है कि बीते 17 दिसंबर को श्रद्धा वालकर की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। श्रद्धा केस में अब इंतजार था पोस्टमार्टम का, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब लोग लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों लगातार इस केस को लेकर के देरी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर आफ्ताब अमीन पुनेवाला की बात करें तो उसके लिए जो सजा की मांग है वो तो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिस पर ये जिसके मुताबिक ये कहा जा सके कि इस केस में आफ्ताब को कोई कड़ी सजा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि किस तरह से आफ्ताब का बीते 26 दिसंबर को यहाँ पर वॉइस सैंपल टेस्ट और साथ ही फेक रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट भी किया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। ये दोनों टेस्ट पुलिस ने इसलिए करवाए थे आफ्ताब के, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पुलिस को आफ्ताब और श्रद्धा की एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग और साथ ही एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा था, जिसके आधार पर अब माना ये जा रहा था कि शायद ये दोनों रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस केस में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इंतजार यहाँ पर 4 जनवरी का किया जा रहा है, क्योंकि 4 जनवरी को एक बार फिर से आफ्ताब अमीन पुरवाला को श्रद्धा वालकर के केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएफएसएल की ओर से एक बार फिर से यहाँ पर वॉइस सैंपल टेस्ट और फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ सकती है, और साथ ही ये भी पता लग सकता है कि क्या सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला शख्स आफ्ताब है या नहीं। कॉल रिकॉर्डिंग में जो शख्स श्रद्धा को जानलेवा धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है, क्या ये आवाज आफ्ताब की है या नहीं। चार्जशीट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि शायद 4 जनवरी को जब कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होगी तो 4 जनवरी को ही श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। अब यहाँ पर इंतजार 4 जनवरी का है कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से अब श्रद्धा वालकर के केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब को लेकर क्या कड़ा फैसला सुनाया जाता है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।